हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको एडिक्ट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th की फर्स्ट बुक दैट इज स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो में सिर्फ हम कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं या फिर उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस दैट स्टडीज़ human behavior which aimed at allocation of scarce resources in such a way that consumer can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits and society can maximize its social welfare। यानी कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, जिसका मेन एम क्या है, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, मतलब कि सीमित संसाधनों का इस तरह से एलोकेशन करना, इस तरह से उन्हें वितरित करना कि कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सकें, प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके एंड सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो इकोनॉमिक्स कैसे हम सबसे ज़्यादा वेलफेयर, कैसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सकते हैं, ये सब जो इस सब की स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। इकोनॉमिक्स अब हम आगे करेंगे इसे। इसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स हैं, कंज्यूमर, कंजप्शन, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो हु इज़ अ कंज्यूमर? कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। मतलब कि कंज्यूमर एक पर्सन, आप, मैं या कोई भी, जो कि कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। यानी कि हमें भूख लगी है, हम चपाती खाएंगे, राइस खाएंगे, तो हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, क्योंकि हमें भूख लगी है। अब हमें भूख लगी है तो हमें खाना तो खाना ही पड़ेगा, प्यास लगी है तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें कंजप्शन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर वांट्स। ऐसी प्रोसेस जिससे हम यूज़ करते हैं क्या? यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसके अंदर आता है यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है ये यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? इसका मतलब होता है इनहेरिट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब कि किस एक लेवल तक जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमारी सेटिस्फाई कर सकती हैं हमारी वांट्स को। दिस इज़ व्हाट वी कॉल यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज को जनरेशन ऑफ इनकम के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। ऐसी प्रोसेस जिससे हम कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज प्रोडक्शन। अब हमने पीछे स्लाइड में क्या बोला था कि सोशल वेलफेयर को भी मैक्सिमाइज करना है। तो सोशल वेलफेयर कैसे मैक्सिमाइज होगा? बाय सेविंग एंड बाय इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज सेविंग? सेविंग पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। मतलब कि ऐसा इनकम का पार्ट जो हम कंज्यूम नहीं करते हैं उसे हम सेविंग कहते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एक्सपेंडिचर, खर्चा है, किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा। किस चीज़ पर? ऐसे एसेट्स को खरीदने के लिए जो हमें आगे इनकम जनरेट करके देते हैं। हमने एक मशीन ली एग्जांपल के लिए, उसे फैक्ट्री में लगा दिया। अब मशीन ऐसा तो आने की जेब पड़ी है नहीं ना, वो हम उसका यूज़ कर रहे हैं कोई सामान बनाने के लिए, किसी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। तो वो जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो सब हमारा इन्वेस्टमेंट में आता है। हमने इन्वेस्टमेंट की तो वो हमारे को उसका बेनिफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो सब हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, प्रोडक्शन, दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ये आपस में बहुत रिलेशन है इनका, इन टॉपिक्स का। तो कंज्यूमर कंज्यूम गुड्स एंड गुड, कंजप्शन प्रोसेस यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। प्रोड्यूसर जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन
कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करना, सेविंग ऐसे इनकम का पार्ट जो हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच जनरेट इनकम। ऐसी जगह पर खर्च करना, ऐसे एसेट्स के लिए खर्च करना जो हमारी इनकम को जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग पर भी एक ऐसा एसेट है, बिल्डिंग में काम होगा, इनकम जनरेट होगी। तो ये सब एसेट्स हैं, इनके ऊपर एक्सपेंडिचर या फिर बाद में हम उनका रेट भी बढ़ जाता है बिल्डिंग वगैरह का, अगर आपने उनको रीसेल करना है तो ये हमारे को इनकम जनरेट करने के लिए। पर अब ये सारे टॉपिक्स किससे इंटर रिलेटेड हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी से। वी एज ह्यूमन बींग्स हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं। हम ही कंज्यूमर हैं, हम कंजप्शन करते हैं, प्रोड्यूसर भी हम ही हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट सब हम करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एन एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड है? यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स। रिसोर्सेज हमेशा कम है हमारी वांट्स के रिलेशन में। किस तरह से? जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड होंगे और जो वांट्स हैं वो हमेशा अनलिमिटेड होंगी। देखो मैं लिख रही हूँ, जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं वो हमेशा, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, रिसोर्सेज हैं वो हमेशा क्या होंगे? हमेशा लिमिटेड होंगे, और जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होंगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें यही बताती है कि हमें उनका कैसे यूज़ करना है, उन सीमित संसाधनों का किस प्रकार इस्तेमाल करें जो हमारी असीमित इच्छाएं हैं कि उनकी हम पूर्ति कर सकें। जैसे कि सीमित संसाधन हम ले लो, पानी ले लो आप, पानी भी अब सीमित हो गया है। पहले बोलते थे कि पानी असीमित है, कभी ख़त्म नहीं होगा, पर नहीं, पीने के लिए पानी चाहिए तो वो भी असीमित है। पानी हमें कितनी सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है ना पानी। पर पानी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? पानी, हमें पहले पानी पीना है कि उसका खाना बनाएं, कि उससे बर्तन धोएं, उससे कपड़े धोएं, उससे नहाएं, ये सब हमको चॉइस करनी पड़ती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट हो जाती है। थोड़ा सा इलेबरेट ऐसे कर रही हूँ मैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमारी प्रॉब्लम है चॉइस से रिलेटेड, कि हमें किसको पहले यूज़ करना है, किस चीज़ को पहले तवज्जो देनी है, पीने के लिए पानी को, कि खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए। आगे हम चलते हैं। 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, कंजप्शन हमने पढ़ लिया है, प्रोडक्शन पढ़ लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन। It is the process of distributing income among those who have worked as agent of production. Agent of production means factor of production, मतलब कि हमें इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके बीच में जिन्होंने प्रोडक्शन में हेल्प की है। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, 4 ही फैक्टर्स हैं, 4 ही एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन है। एग्जाम में आए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं 1 मार्क में, तो ये 4 ही आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को किस वे में, किस फॉर्म में अपना इनकम मिलेगी? लैंड को इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट। किस फॉर्म में मिलेगी लैंड को इनकम? इन द फॉर्म ऑफ रेंट। अब लेबर को किस फॉर्म में मिलती है इनकम? इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। काम करती है लेबर तो उसे उसके लिए पैसा मिलता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। पूंजी को इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं, तो इसको इंटरेस्ट मिलता है। आगे चलो, एंटरप्रेन्योर को किस तरह मिलती है इनकम? प्रॉफिट के वे में, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? एंटरप्रेन्योर के बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया, प्रोसेस है इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किन के बीच में? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन जिन्होंने प्रोडक्शन में हेल्प की है, और वो 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को इन द फॉर्म ऑफ रेंट, लेबर को इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट आगे इकोनॉमिक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स। It deal with the economic issues or problem related to microeconomic units like a household, a firm and an industry. ऐसे इश्यूज इकोनॉमिक या ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स यानी कि स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल यूनिट्स यानी कि एक इंडिविजुअल,
प्रॉब्लम हो इकोनॉमिक, या तो वो हाउस होल्ड हो, फर्म हो, इंडस्ट्री, बट एन इंडिविजुअल, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड विद इंडिविजुअल। सिर्फ एक के साथ। जब हम स्मॉल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ माइक्रो। मैक्रो में हम इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक बड़े लेवल पर, एक बहुत बड़े लेवल पर स्टडी करते हैं, एट द लेवल एज अ होल। जैसे कि पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। पोवर्टी एक को तो नहीं है, पोवर्टी एक ही गरीब नहीं है, गरीबी एक बहुत बड़े स्तर पर है। तो उस बड़े स्तर पर जब हम स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल एज अ होल। अगर आपके पास कुछ और एग्जाम्पल है मैक्रो इकोनॉमिक्स के तो आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका, इट इज़ रिलेटेड विद एन इंडिविजुअल, वेदर इट इज़ हाउस होल्ड, फर्म एंड इंडस्ट्री। जैसे कि कंजप्शन, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन भी एक लिमिट पे होती है, बहुत बड़े यूनिट पे होती है, पर जब हम एक फर्म की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वन फर्म की से बात कर रहे हैं, वन फर्म के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और एक कंज्यूमर के कंजप्शन की बात कर रहे हैं, तब वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।